जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का जो समय है पहले वो देखिए। समय है इसका 455 से 467 ईस्वी तक, ठीक है, करीब करीब 17 साल, 17 क्यों, थोड़ा कम हो गया ये ना, है ना। ये करीब करीब 12 साल जो है गद्दी पे रहा है। चलिए देखते हैं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया। स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी राजा पर कोई वस्तु प्रदान करते हुए दिखाया गया, यानी ऐसे सिक्के हैं जिसमें लक्ष्मी जी इसको कुछ दे रही हैं, मतलब वो ऑब्वियस बात है वो राज सिंहासन ही है। स्कंदगुप्त के स्वर्ण व रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय में ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सोना यूज़ किया गया। लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने ही चलाई। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई सिक्का प्रचलन में नहीं लाया, यानी स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई सिक्का नहीं चलाया, ध्यान रखना। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। हूणों का नेता खुशनवाज था। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को परास्त किया। ठीक है, आगे देखो। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त था। मंदसौर अभिलेख में दशपुर के सूर्य मंदिर को निर्माण करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। महाकवि बाणभट्ट शाहाबाद के रहने वाले थे। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टायाम हृदय के रचनाकार वाघभट्ट हैं। आगे देखेंगे। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक था, जो कि हमने देखा है यहाँ पे 144 ग्रेन। और आगे देखिए, गुप्तोत्तर काल में सामान्यतः वार्षिक ब्याज की दर 24% थी, जो काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे देखेंगे हम स्कंदगुप्त के अभिलेख। चलिए, पहला अभिलेख है यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है। फिर है भीतरी स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इस लेख में हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण है। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए हैं। आगे है कहोम अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इस लेख में वर्णित है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर की प्रतिमाएं बनाई। आगे है इंदौर अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा में है। इस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। घटोत्कच के बारे में मैं आपको बता दूं कि श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक रहा था वो घटोत्कच ही था, जिसकी राजधानी महाराज थी। और लास्ट पॉइंट देखेंगे स्कंदगुप्त में गढ़वा अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। तो ये हुआ साथियों आज का बहुत छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में और गुप्तों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा।
तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर स्टूडेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।